की सांसद कैसे हो? भारत माता की। मैं अब आपके बीच से हटती हूं। बहुत समय से हजारों बहनें बिहार के कोने कोने से आकर, जिनका आपको इंतजार था, वो हमारी नेत्री, हमारी नेता, सड़क से संसद पर आवाज बुलंद करने वाली नेता, इस मंच पर मैं प्रियंका गांधी जी की तरफ का स्वागत करती हूं और मंच आप लोगों को सौंपती हूं। जय हिंद, जय भारत। बिहार की इस पावन धरती, क्रांतिकारी धरती पे हम अपनी बहन, अपनी साथी प्रियंका जी का तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इतना दूर से चल के हमारी साथी प्रियंका जी आई है हमारी बात सुनने। वो समय में जब यहाँ का एक प्रधानमंत्री अपनी बात करने से डरता है, वो बस अपने मन की बात करता है, हमारी बहन हमारे बीच में आई है हमारी मन की बात सुनने। शायद इस लोकतंत्र की इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर ये होता है कि कोई नेता आता है तो नेता और जनता में एक बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत कम गैप रखा गया है ताकि जनता और नेता, ऐसा ना हो कि जनता 5 साल बाद गायब हो जाए, वो दिखाई ना दे। हमारे साथ नारी गुंजा महिला बैंड है। ये वो नारी गुंजा महिला बैंड है जो कि महिला सशक्तिकरण की एक सच्ची उदाहरण पेश करती है कि कैसे जब महिला ठान लेती है कि उसको कुछ करना है तो वो कर दिखाती है। लाख पड़ोसियों की, घर की, पुरुषों की हर एक बंदिशों को तोड़ के जब वो बाहर निकलती है तो नारी गुंजा बैंड बनती है। हम इस नारी गुंजा बैंड के माध्यम से अपनी साथी, अपनी दीदी प्रियंका दीदी का बिहार की धरती पे स्वागत करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग स्वागत करें। प्लीज आप लोग तालियों से इनका सहयोग करेंगे, तालियां बजाते हुए नारी गुंजा बैंड का साथ दे।
वो आवाज थी उस हर एक चीज के खिलाफ जो महिलाओं को छोटा मानती है, महिलाओं को दोयम दर्जा का मानती है। वो ये सोचती कि महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद कभी आपको समय मिले तो आप इन महिलाओं की कहानी जरूर समझिएगा कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष की हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं के अलग अलग मुद्दे पे, बिहार के अलग अलग मुद्दे पे, कि कैसे महिलाओं को, किस तरीके से बिहार में महिलाओं को अलग अलग मुद्दे पे उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मिड डे मील हो, लोन का मसला हो, आंगनबाड़ी हो, रोजगार का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर मनरेगा का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे महिलाओं को कहीं ना कहीं शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी सब चीज़ों पे बात करेंगी हमारी दीदी और आप सभी के बीच में बैठी कुछ साथी। भले वो एक साथी अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो अपने एक पीछे लाखों उन महिलाओं की आवाज़ को दर्शाएंगी जो कि यहाँ पे उपस्थित नहीं है। वो एक आवाज़ उन तमाम बिहार की महिलाओं की आवाज़ होगी जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं और यहाँ तक नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन सारी महिलाओं की आवाज़ है जो कि इस मंच से अपनी कहानी को बताएंगी। हमारी जो बातचीत है वो मिड डे मील पे स्टार्ट होगी, तो मिड डे मील पे जो भी साथी अपनी बात रखेंगी प्लीज हमारे वॉलेंटियर्स उनको माइक दे दें। मेरा नाम विभा भारती हुआ और मैं गया जिला के रहने वाली हूँ। आज पूरे बिहार की जो हमारी रसोइया बहनों हैं 2005 से मध्याह्न भोजन बना रही है, पर सरकार की अभी तक इसके लिए कोई नींद नहीं खुला। और जब अब इलेक्शन की टाइम आई है तो 1600 रुपया बढ़ाई है, तो हम लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार जो हम लोग प्रण लिए हैं कि इस बार इनकी सरकार जिस तरह से हम लोग प्रतिष्ठा के साथ बनाने का काम किए थे उसी तरह से इस बार उतारने का भी काम करेंगे, क्योंकि 2,28,000 रसोइया पूरे बिहार की है। एक चीज और है कि अगर जो जिस तरह से हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है और जब रिटायर करने की बात आती है तो ये कहते हैं कि आपको 60 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर जो आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए ही नहीं तो आप 60 साल में रिटायर करने की बात कहां से लाते हैं। इसलिए हम एक आग्रह करेंगे कि इस बात के लिए भी बात हम लोग का उठाया जाए और इस बार पूरे पर्ण के साथ पूरे बिहार की रसोइया इन्हें जो विद्यालय में काम करती है 8 घंटे ड्यूटी देती है, उसके बावजूद भी हमारे माननीय महोदय कहते हैं कि ये तो पार्ट टाइम जॉब करती है। तो इसके लिए हम लोग पूरे विरोध के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे और घर घर जाकर के इस बार बदलो बिहार बदलो सरकार का जो नारा है वो पूरे जोर शोर से करेंगे, क्योंकि ये अंधी और बहरी सरकार है। एक गरीबों का मान सम्मान सुनने वाला नहीं है, एक गरीबों का मान सम्मान देने वाला नहीं है, क्योंकि कमाया हुआ मजदूरी मांगने पर इसे लाठी चार्ज किया जाता है और हटाने की धमकी दी जाती है, इन पर FIR किया जाता है। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो मजदूरी मांगने पर महिलाओं पर अत्याचार करे, महिलाओं पर लाठी चार्ज करे, वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम एक यहाँ से आज प्रण लेकर जाएंगे, एक शपथ लेकर के जाएंगे और पूरे हम लोग बिहार में इस बात को फैलाएंगे कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए और इसके लिए हम लोग पूरे जोर जोर से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो मिड डे मील की कहानी है दीदी प्रियंका दीदी, जो कि बच्चों के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं जो कि उसमें काम करती है वो भी गुजर रही हैं उन चीज़ों से। तो अगर आपको कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ सवाल करना है, जो हमारा अगला मुद्दा है बिहार की महिलाओं को लेके वो जीविका का है। तो हमारे सामने वो 2 दीदी खड़ी हैं जो कि उन सारी जीविकाओं का समस्याओं को यहाँ पे रखेंगी, तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो प्रियंका दीदी को मेरा नमस्ते और सभी दीदी भैया जितना उपस्थित है मेरा नमस्ते। मेरा नाम किरण देवी हुआ और मैं मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ। मेरा यही एक दर्द है जो कि हम लोग मशरूम के नाम पर हम लोगों को 10 दीदी का समूह बनाया और उसमें एक दीदी के नाम पर 3.5 लाख लोन पास करवा लिया और 2023 में ये काम शुरू होने वाला था। आज 2025 भी खत्म होने वाला है, लेकिन काम अधूरा करके वो भाग गया और हम लोग को बैंक से नोटिस आ रहा है। 2 बार नोटिस आ गया, हम लोग को बैंक से धमकी मिल रहा है जो कि आप अगर पैसा नहीं जमा कीजिएगा लोन तो आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस शक्ति अधिकार महिला संवाद जो है उसमें जितने भी उपस्थित हैं सभी माताएं बहनों सभी को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम अंजुषा कुमारी है। मैं गया जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं जीविका कैडर पे कार्यरत हूँ। जीविका में सीएम पद पर काम करती हूँ। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। हम इस काम में जीविका कैडर में 2013 मार्च महीने से काम कर रही हूँ। मेरा सभी से ये कहना है कि हम काम तो करते हैं, हमें काम दिया जाता है पार्ट टाइम, लेकिन हमें वहाँ अधिकारियों से मिलता है कि पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम काम करना है। जब हमें पार्ट टाइम का पेमेंट मिलता है तो हमें फुल टाइम क्यों काम करना है। और हम जब जीविका में हम जुड़े, जब जीविका से जब हम लोन लिए तो इसमें इतना प्रेरित किया गया। जब लोन हम उठाएं, एक तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है, 750 से लेकर के 1200 से 1500 से अभी देखिए कि बढ़ाया है वो आंदोलन की वजह से। हमें यही कहना है कि हम जो अपने हक की मांग करते हैं तो हमें दबाया जाता है, हमें काम से मुक्ति का दिया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं, हम संघर्ष किए 3 महीना के तो हमें पद मुक्त कर दिया गया। बताइए हमें क्या गुनाह करते हैं। यही ना कि हम अपने बच्चे के लिए, हक के लिए, उसको पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए मांग करते हैं, अपना पेट पालन के लिए मांग करते हैं। तो हमें धमकी, ऐसी सरकार है, नीतीश सरकार है जो कहती है कि अपनी आवाज को उठाते हैं तो हम पद मुक्त कर देंगे, आपको नहीं रखेंगे। बताइए 2013 से हम काम कर रहे हैं, अब कहाँ पे जाएं। इसीलिए हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते हैं। हमारी 2 बच्ची हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसको पालन पोषण करेंगे। हमारे 2 लड़के हैं। बताइए इतना महंगाई हो गया, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम ऐसी नीतीश और मोदी सरकार से उब गए। हम यही इंडिया गठबंधन सरकार से चाहते हैं कि यदि हमारी इंडिया गठबंधन सरकार आए तो हमें मांग को पूरी किया जाए। और हमें यही के साथ ये ऐलान करती हूँ कि बिहार बचाओ, महिला का अधिकार बचाओ। जय इंडिया गठबंधन, जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। प्रियंका जी, ये जो दीदियों ने बताया अपनी जीविका की समस्या, ये किसी 1 या 2 दीदियों की प्रॉब्लम नहीं है। जीविका के नाम पे जो भी कैडर बनाए गए, हमें आशा है कि हमारी साथी जो हैं वो जीविका की समस्याओं को बखूबी समझी होंगी। जो हमारी नेक्स्ट साथी है वो अर्चना जी हैं, जो कि पलायन के मुद्दे पे बात करेंगी कि कैसे जब घर का पुरुष बाहर चला जाता है तो कमाने, तो घर में जो स्त्री होती है उसको किस तरह के अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अर्चना जी। जी नमस्ते मैम। प्रियंका जी मैम, हम आपको अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ और मैं सबसे बड़े बिहार के स्लम एरिया कमला नेहरू नगर से आती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मैं इस बात पे बात करना चाहती हूँ, आपसे अपनी बातों को रखना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, बिहार से बाहर, और मैं क्या और मेरे हर फैमिली में सब बाहर जॉब करते हैं। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस भी कोई करता है तो उसके लिए लोन वगैरह सब लेना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे रोजगार को, महिला हो या पुरुष हो, बिहार में रोजगार दिया जाए ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड जमशेदपुर में जॉब करते हैं और मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं। तो मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना, घर से लेके सारा काम मैं खुद करती हूँ। और बिना हस्बैंड का एक महिला को, सिंगल मदर को अपने काम के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये मैं जान रही हूँ। और मेरे साथ सारी जो जिनके हस्बैंड हो, भाई हो, जिनके पापा हो, जिनको भी बाहर करते हैं, उनको खुद पता है कि उनको कितना प्रॉब्लम या कितना संघर्ष करना पड़ता है।
तो मैं यही करना चाहती हूँ कि रोजगार बिहार में लाए, जैसे गुजरात में हो या सूरत हो या दिल्ली हो बम्बई, वहाँ क्यों कमाने जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार बिहार में मिले, हर कोई सशक्त हो। नारी सशक्तिकरण है तो हर कोई सशक्त हो, अपना काम अपना रोजगार हो। और अगर गरीब आदमी रोजगार लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उससे प्रशासन लोग आंगन ये नगर निगम है, टास्क फोर्स के सब हटाते हैं, तोड़ते हैं। तो रोजगार के लिए आदमी कहाँ जाए, बाहर जाते हैं तो बिहारी कहकर लेती करके भगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। सही ढंग से रोजगार भी नहीं देते हैं और सही ढंग से उनका मेहनताना भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी सर मैम कि मेरा हम लोग का रोजगार बिहार में दीजिए, ताकि हम लोग सिंगल मदर हैं, जो इतना हम लोग संघर्ष करते हैं, सुबह से लेकर रात तक बाहर जाते हैं, हर कुछ काम करते हैं, तो दूसरे पर डिपेंड ना होकर अपने आप को खुद से करें। मैं बातें को रखना चाहती थी, इसलिए धन्यवाद मैम, आप हमको मौका दिए बोलने का। हमारे साथ सविता जी हैं जो कि अपनी बातों को रख रही हैं। तो सभी साथी, ये हम महिलाओं के ही मुद्दे पे बात हो रही है, गिने चुने बस यहाँ पे लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो हम सभी की बात हो रही है। वो हजारों महिलाएं जो यहाँ पे नहीं है, वो उनकी बात हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरा नाम सविता कुमारी, मैं दरभंगा जिला से आशा कार्यकर्ता हूँ, महासंघ गोप गुट की आशा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को हाशिए समाज से दिन रात मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य से जोड़ने का काम की हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम के तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, मैं उनको टिफिन बना के नहीं दे पाती। दिन रात हमसे काम लिया जाता है। मेरे लिए कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होता है। आधी रात को अगर फ़ोन आता है कि आपको ब्लॉक जाना है, तो हम अपने बच्चे को गोद से उतार कर प्रसव कराने ब्लॉक जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में से कौन नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया। सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं दिए। परिवार में भी तनाव हो रहा है, आधी रात को घर से जा रहे हैं, एकदम से क्या बोले, इतना ही टॉर्चर किया जाता है। और जो काम हमारा नहीं है वो भी हम पर थोप दिया जाता है। जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड बनाना, वो भी काम हम लोगों से करवाया गया। जो आशा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अपने बेटे से, अपने बेटी से, मान लीजिए एक काम का एक तो आप 5-6 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं, और उसमें से 2 हज़ार तो प्रत्येक महीना मैम भाड़ा किराए में हम लोग को चल जाता है। मेरे पास बचता है वही 3-4 हज़ार रुपया। इस महंगाई के दौर में 3-4 हज़ार से मेरा परिवार चलेगा? 32 दिनों के हड़ताल के बाद 3 हज़ार रुपया मानदेय के रूप में सरकार से हमारा मांग था, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम मानदेय शब्द करेंगे, और वो नहीं करके ये एनडीए की सरकार बहुत ही छलबाजी से, अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो हम लोग को वो 3 हज़ार रुपया, 2500 का जगह 3 हज़ार रुपया, वो भी पारितोषिक शब्द करके, मानदेय करके नहीं। तो मैं निवेदन करती हूँ महागठबंधन की सरकार से, यदि आपकी सरकार हो तो हम आशा कार्यकर्ता को ये रात दिन जो भटकते हैं रास्ते पे, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कब मेरे साथ क्या हो जाए। अगर हम पीएससी डिलीवरी लेके जाते हैं, मेरी बेटी 10 दिन की थी मैम, तब मैं आशा कार्यकर्ता में 10 दिन की बच्ची को लेकर के, डिलीवरी पेशेंट जब होता था उसको लेकर के हम ब्लॉक जाते थे, और वहाँ कहा जाता था आप इधर मत जाइए, आप इधर मत बैठिए, अरे बच्चा को यहाँ से उठाइए। क्या दशा होती थी मेरी, मैं रो देती थी कि मैं क्या करने आई हूँ, स्वस्थ करने आई हूँ, खुद मरने आई हूँ इसमें। उस बच्चे को लेकर के मेरा यहाँ इलाज कराई, फिर भी अभी तक काम नहीं कर रहा। उस स्थिति में हमने काम किया, और ये सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पारितोषिक शब्द को बदलने की कृपा की जाए और मानदेय में बदलकर 10 हज़ार रुपया किया जाए, ताकि जीवन जीने लायक हम आशा को मानदेय मिले। यही हमारी प्रार्थना है। हम लोग जब नर्क में जीवन जी रहे हैं, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मांगों को आगे तक बढ़ाएंगे। यही कहकर मैं धन्यवाद सविता जी, यह आवाज़ आपकी थी, लेकिन आपके पीछे वो करोड़ों महिलाओं की वो बातें थी जो कि आपने सबके सामने रखा। जो हमारी अगली साथी वो आंगनबाड़ी के बारे में बात करेंगी, रंजना जी। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है, और मैं बिहार प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूं।
आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है। बिहार की तमाम सेविका सहायिका के तरफ से क्रांतिकारी प्रियंका जी जो इंदिरा गांधी की पौत्री रही हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। बिहार की प्रांगण में ऐसी क्रांतिकारी नेत्री की जरूरी थी और महिला संवाद जरूरी थी कि जन जन तक जाए हमारी महिलाओं की आवाज, हमारी महिलाओं जो आधी आबादी में अपनी बहुमत को कैसे उभारे, कैसे अपने अधिकार को ले। इसके लिए बहुत खुशी है। इनको प्रणाम करती हूँ, हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। कहना है कि ये 50 वर्ष पूर्ण हो गया। ऐसी कोई भी देश के अंदर योजना नहीं है जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये इंदिरा गांधी जी का लाया हुआ योजना थी। इसके चलते आज मोदी जी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी संख्या अगर 28 लाख नहीं होती तो हम बहनों को निकाल कर फेंक देते। ये मोदी जी का सोच है। जब हम लोग अपनी मांग को लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करते हैं, मांगने आते हैं, तो हमको मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, हमको हटा दिया जाता है और हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के थाली में संतुलित भोजन नहीं है। कैसे वो अपने बच्चे और बेरोजगार पति के पत्नी होती हैं, कैसे उनका देखभाल करे, कैसे कुपोषण भगाए। ये योजना देश का कुपोषण भगाने के लिए लाया गया था। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज से ग्रसित था, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे समाज रिश्तेदार चंदे करके मेरे बेटे को इलाज कराए, तब मेरा बेटा का जान बचा। आज देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी बद से बदतर हालत आंगनवाड़ी वर्कर की है जो कहा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं प्रियंका गांधी जैसी क्रांतिकारी महिला नेत्री से उम्मीद रखती हूँ कि चाहे इनकी सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये 50 वर्ष पुरानी योजना को बदलने का प्रयास करे। यही उम्मीद और आग्रह लेकर के मैं आपके शरण में महिला संवाद के माध्यम से कहने आई हूँ। धन्यवाद। ये आवाज भले ही एक रंजना जी की थी, एक आंसू भले ही रंजना जी की थी जो हमें यहाँ पे दिख रही है। ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि रोज अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है और यहाँ पे वो अपनी बातों को नहीं रख पा रही, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बीच हमारी नेता हमें सुनने आई हैं। जो हमारी अगली बातचीत होगी वो फर्स्ट टाइम वोटर पे होगी कि जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़कियां जो फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगी और वो क्या उम्मीद करती है इस लोकतंत्र के पर्व से। मनीषा और जन्नत जी, आप लोग अपनी बातों को रखें। मेरा नाम जन्नत प्रवीण है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर कुछ बात बताऊं कि आजकल भी लड़की को कॉलेज में जाने में इतना डर लगता है, अनसेफ होता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद डरती हूँ, कॉलेज जाती हूँ अकेले नहीं जा पाती हूँ, फ्रेंड लोग के साथ जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी हो। आजकल बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी हो चुका है लड़कियों के लिए, और मैं यही बात रखना चाहती थी।
मैं मनीषा कुमारी मुजफ्फरपुर जिला से बोल रही हूँ। मेरे मम्मी पापा फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपया लिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और वो दोनों सुसाइड कर लिए, तो अभी पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। बिहार पुलिस का तैयारी अभी नहीं हो पा रही है। यस मैम। हमारी जो अगली साथी हैं वो बबीता जी होंगी। ये बबीता जी, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपनी अपनी बात को रखा। समय को ध्यान में रखते हुए हमारी लास्ट बातचीत होगी। बिहार में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं की, जो कि शायद मुझे लगता है कि 2 दिन कम पड़ जाएंगे अगर हम बैठ गए उस पर बातचीत करने। तो ये कुछ गिने चुने मुद्दे थे, गिने चुने महिलाएं थी जो कि अपने पीछे उन लाखों महिलाओं की आवाज़ बन के यहाँ पे बोल रही थी। समय को ध्यान में रखते हुए अब हमारे ये आखिरी होगा, तो बबीता जी आप स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम बबीता देवी है। हम जम्मू जिला से आए हैं। सरकारी अस्पताल में काम करते थे, सफाई कर्मी हैं। मैं छोटा जात से पढ़ती हूँ। 18 साल से ड्यूटी करने के भी बाद हम लोग को ड्यूटी काम से हटा दिया गया है ठेकेदारी के द्वारा से। ये विनती है सरकार से कि हमको काम में रखा जाए। हम लोग बहुत बिलट रहे हैं। हम लोग का 4 गो बच्चा हैं, बहुत हम लोग तबाह हैं। इसलिए हम लोग को सरकार से विनती है कि हम लोग को काम में रखा जाए। भले ही आज ये जो बातचीत थी वो हमारी लास्ट बातचीत थी, जिसमें कि अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई। सफाई कर्मी, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, लोन जैसे मुद्दे, जीविका और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो आए और अपनी बातों को बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की जो चुनौतियां हैं वो महिलाएं वर्तमान में फेस कर रही है। पिछले 25 सालों से वो फेस करते आ रही है, लेकिन आज उनको जब उनको ये मौका मिला यहाँ से इस मंच से अपनी बातों को रखने के लिए, तो उन्होंने रखा। मैं आग्रह करूंगी अपनी बहन